दोस्तों बहुत दिनों से एक डिमांड मेरे पास आ रही थी कि जो सक्सेस की लाइन होती है उसको हम कैसे मेजर करते हैं पामिस्ट्री में। साथ साथ आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे मेरे प्रीवियस वीडियोस पे कि पामिस्ट्री की जो वीडियोस हैं वो बीच बीच में दिया कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सक्सेस लाइन कि सक्सेस लाइन आपकी कहाँ पाई जाती है, साथ साथ आपको किस किस जगह पर सक्सेस आपको मिलती है। बस एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो चीज़ें मैं आपको बताऊं उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और थोड़ा शिद्दत से फॉलो कीजिएगा। अगर आप सिर्फ शॉर्ट कमिंग में उसका इस्तेमाल करेंगे तो उतनी सक्सेस फिर आपको नहीं मिलेगी। अमूमन भाग्य रेखा के बारे में कहा जाता है कि जितनी अच्छी भाग्य रेखा होती है सक्सेस हमें उतनी ही मिलती है। तो प्रायः हमारी भाग्य रेखा जो होती है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर बनती है। लेकिन मैं भाग्य रेखा के बारे में बात नहीं करूँगा आज मैं बात करूँगा सन लाइन के बारे में, जो कि आई थिंक अभी तक आपको किसी ने शायद बताया भी नहीं होगा। हमारी जो सन लाइन होती है वो प्रायः कुछ इस तरह से आपको मिलती है देखने के लिए। ध्यान रखिएगा मेरे एनालिसिस में जो पर्वत है या जो भी लाइन है जो जिस पर्वत पे आ रही है उसका मजबूत होना भी बहुत आवश्यक है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग केमिस्ट्री बताते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है किसी के बताने में, लेकिन वो कुछ बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए लाइन कहीं पे भी आ रही है, अगर आपके सन माउंट पर, हाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर सन माउंट पे सन लाइन आपके पास है तो ये ध्यान रखिएगा कि उसकी जो फुलफिलनेस है या कहूँ उसका जो एक तरीके से पूरा रिज़ल्ट है वो आपको तभी मिलेगा जब आपका जो सन है वो बहुत अच्छी कंडीशन में होगा। आपका अच्छी कंडीशन से मतलब ये कि उभरा हुआ होना चाहिए, उस पर कोई कटे फटे निशान नहीं होने चाहिए। और एक इंडिकेशन आपको मैं जनरल बता देता हूँ। होता क्या है, जब सन हमारा ख़राब हो रहा होता है तो या तो पिताजी की तबीयत में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलता है, दूसरा ये है कि फादर के साथ कनेक्शन थोड़े से कम्युनिकेशन गैप हो गया, ये लड़ाई हो गई, ये कुछ भी ऐसा होता है क्योंकि सन रिप्रेजेंट करता है पिता को, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपकी सन लाइन कुछ इस तरह की है जैसे कि मैंने ड्रॉ की है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होता है कि ऐसा जो व्यक्ति है अगर उसके पास सन लाइन है तो वो ख्याति तो प्राप्त करेगा, सफलता तो वो प्राप्त करेगा, लेकिन उसको निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंट बेसिस पर उसको यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। और अपने सन को जितना वो मजबूत रखेंगे, जिनके पास छोटी सन लाइन होती है या कहूँ छोटी सूर्य रेखा होती है, उनको अपने हमें जो सन है उसको हमेशा अच्छा रखना चाहिए, यानी कि फादर के साथ रिलेशन अच्छे रखने चाहिए। साथ ही साथ सूर्य की उपासना वहाँ पर करनी चाहिए। उपासना कैसे करनी है वो बताऊँगा आपको बीच में, बस आप बने रहो लास्ट तक मेरे साथ क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपकी रेखा कुछ इस तरह से निकल रही है, कोई रेखा यहाँ से बुध पर्वत से आके इस तरह से रेखा में बन रही है या कुछ इस तरीके का बना रहा है, तो ये जो चीज़ होती है ये बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति कैलकुलेशंस में बहुत अच्छा होता है, फाइनेंशियल चीज़ों में अच्छा होता है। मतलब ये कि अगर वो शेयर मार्केट में जाना चाहता है तो वो जा सकता है क्योंकि उसकी जो कैलकुलेशन करने की क्षमता होती है वो नॉर्मल पर्सन से काफ़ी बेटर होती है। वहीं अगर कोई रेखा आपकी माइंड लाइन होती है, कोई रेखा यहाँ से चली और सीधी सीधी जाके आपकी इससे मिल रही है या आपकी यही एक रेखा बन रही है, तो ये भी एक अच्छी सफलता की रेखा आपकी बनाती है। यानी कि आप अगेन जो माइंड के काम होते हैं, जो बौद्धिक रिसर्च के काम होते हैं, उसमें आप बहुत अच्छा यहाँ पर वर्क करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर ये रेखा मान लीजिए बहुत लंबी है और नीचे तक आ रही है, यानी कि केतु के पर्वत तक यहाँ पर आ रही है, तो ये एक तो स्ट्रेट है, यहाँ पर कोई कट नहीं है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम्स आपको नहीं दिख रही हैं, सीधा स्ट्रेट चल रही है और डार्क दिख चल रही है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में सर ये होता है कि आप बचपन से बहुत तेज़ होंगे, आपका तेज बहुत होगा और आपकी जो वाणी होगी वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होगी, आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञान रखेंगे, समृद्धि आपके पास होगी। और एक होता है ना कि ब्रिलियंट बच्चा, हम कह सकते हैं कि ब्रिलियंट, हर चीज़ में ब्रिलियंट, मतलब ये कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप ऑलराउंडर हैं, अगर आप स्कूल में हैं तो आप क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं और बहुत अच्छा तरीके से आप वर्क कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा सूर्य का पर्वत अच्छा होना चाहिए और साथ साथ आपको जो सूर्य रेखा है आपकी वो कहीं से कट नहीं होने चाहिए। अच्छा, यहाँ से आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि कितने लोगों के हाथ में सन रेखा है, सूर्य रेखा है? बस आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके पास सूर्य रेखा है या नहीं है।
दूसरी चीज़, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है, एनालिसिस कराना है, तो ध्यान रखिएगा 9411848508 पर मेरा नंबर है, आप उसमें मुझसे एनालिसिस करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर यही रेखा सीधी न जाके आपकी कुछ इस तरह से मूव कर जाती है, ये आपके चंद्र पर्वत तक आ जाती है, तो ये क्या इंडिकेशन देता है? ये इंडिकेशन ये देता है कि ऐसा जो व्यक्ति होगा जहाँ पर करंट सिचुएशन में रह रहा है, वहाँ से वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा और वहाँ से वो निकल कर ही सक्सेस पाएगा। ध्यान रखिएगा, दोबारा बताता हूँ। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपका मन बार बार विदेश जाने को करता है और आपकी सक्सेस जो है रुकी हुई है। आप जैसे ही घूमने निकल गए, 1 महीने के लिए गए, 10 दिन के लिए गए, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगा और आपने कुछ ऐसा किया जो वहाँ पर किसी को पता नहीं था। यानी कि ये है कि आपकी जो सक्सेस है आपके करंट लोकेशन पे नहीं मिलेगी, आपको दूसरे लोकेशन पे जाके मिलेगी। अब वो विदेश भी हो सकता है या अपने घर से कोसों दूर जाना, यानी कि जैसे आप दिल्ली में रहते हैं तो हम चेन्नई चले गए, तो काफ़ी दूर हो गए आप घर से अपने, तो सक्सेस जो होती है वो बाहर मिलती है, अपने घर में नहीं मिलती या अपने एरिया में नहीं मिलती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्योंकि 2 माउंट आ गए उसमें, तो यहाँ पर चंद्र पर्वत उन्नत होना चाहिए, साथ साथ सूर्य पर्वत भी उन्नत होना चाहिए, और बुध के केस में जो रेखा जिस पर्वत तक पहुँच रही है वो आपका ठीक होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेम रेखा अगर आपके शुक्र पर्वत से निकल रही है और ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये थोड़ा सा अलग तरीके का इंडिकेशन आपको देती है। क्या देती है बताता हूँ आपको। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अपोजिट सेक्स जो है उससे आपको फ़ायदा होगा, आपको हेल्प मिलेगी। और अपोजिट सेक्स का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपके लव अफेयर्स चलने वाले हैं या आपका झुकाव बहुत ज़्यादा अपोजिट सेक्स के प्रति होने वाला है, ऐसा नहीं है। आपकी अर्धांगिनी हो सकती हैं, आपके पतिदेव हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाली कुलीग हो सकती है, आपके साथ काम करने वाले मेल पुरुष कोलीग्स हो सकते हैं। मतलब ये कि कई बार क्या होता है कि मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, सेम सेक्स में वो मोटिवेशन कई बार नहीं मिलता है, चाहे वो गर्ल्स के केस में है चाहे वो बॉयज़ के केस में है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोस्ती में मोटिवेशन मिलती है और दोस्ती से ही आप फिर आगे मोटिवेट होके बहुत कुछ कर पाते हैं। तो ये कहना कि प्रेम विवाह होता है या वो चीज़ें अलग इंडिकेशन में आती है, लेकिन हाँ कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत अच्छी दोस्ती है, सब कुछ है, लेकिन वो दोस्त हैं और बहुत दांत काटी दोस्ती है उनमें और उनके अंदर इसकी कोई फीलिंग ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर इसमें ऐड हो जाता है। तो ये थे कुछ इंडिकेशन जो सफलता आपको दिलाते हैं आपके जीवन में। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए अगर सन या आपको चमकना है। तो देखिए, सूर्य को जल देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में हर व्यक्ति को जॉब की तलाश है, हर व्यक्ति को अपने व्यापार को बढ़ाना है। तो अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की उपासना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ही ख़राब समय से गुजर रहे हैं और कुंडली में भी आपके सूर्य की स्थिति खराब है, तो उस केस में सूर्य की उपासना यानी कि सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या सूर्य का पूजन भी आप करवा सकते हैं किसी पंडित जी से। वो बताएंगे आपको पंडित जी कि क्या पूजन होता है। अगर आप पानी कम पीते हैं, हाथ में भी सूर्य की स्थिति कम है, तो वहाँ पर भी स्थितियाँ खराब होती हैं। तो यहाँ पर सूर्य की उपासना यानी कि सूर्य को जल देना, और वो जल देने की जो स्ट्रैटेजी है वो अलग तरीके की होती है। किसी को कुछ बताया जाता है, किसी को कुछ बताया जाता है। जनरल फॉर्म में यही है कि आप सूर्य को जब जल दें तो सुबह के समय दें जब सूर्य उदय होता है, हद से 6 बजे तक या 7 बजे तक दे दें, उससे बाद फिर ना दें, क्योंकि जो किरणें निकलती हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। और जब जल दें तो ध्यान रखिएगा कि जल की छींटें आपके पैरों पर ना आए। आप उसमें रोली चावल डाल सकते हैं, वस्त्र के लिए कलावा डाल सकते हैं, मौली डाल सकते हैं, ये रहता है। साथ साथ संडे के दिन फास्ट कर सकते हैं अगर आप कुछ अच्छी बड़ी सक्सेस यहाँ पर लेना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये फास्ट वाली जो सिचुएशन है ये कुंडली चेक कराने के बाद ही आप करें तो बेहतर रहेगा। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया सफलता अगर अर्जित करनी है तो क्या करना है। वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके, और मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।